सो रिसेंटली मैंने आज 4 ट्रेड किए थे रिसेंटली 2-3 दिन में अप्रॉक्सिमेटली। तो 4 ट्रेड में से मैं सभी को एनालाइज़ करके बताता हूँ कि मैंने क्या लॉजिक से ट्रेड किया था एंड क्या उसमें मेरी थॉट प्रोसेस थी। सबसे पहले इस वीक जब स्टार्ट हुई उस टाइम पर हमने यूरो में पहले पोजीशन बनाई थी एंड यूरो में $60 बुक किए थे। ये डेट था अप्रॉक्स 10 अगस्त का, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली दिख रहा होगा 10 अगस्त का। 10 अगस्त के टाइम पे हमने यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्सल को ट्राई किया था। जब प्रीवियस स्विंग का मार्केट ने लो ब्रेक किया, उसके बाद एक एग्रेसिव बाइंग देखने मिली यहाँ पर फेलियर के बाद से। देन हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी एंड $60 इसमें बुक किए थे। 1 रेशियो समथिंग 3.5 था। उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड लिए जीबीपी में। जीबीपी में ट्रेड एसएल हुआ, उसके बाद मार्केट पूरी साइडवेज हो गई। रीज़न क्या है जीबीपी में ट्रेड लेने का कि आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था मार्केट का, ठीक है? यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक ऐसी पॉइंट पे थी जहाँ पर हॉल्ट कर रही थी बाइंग के लिए। हॉल्ट के बाद ब्रेकडाउन हुआ उसका। ब्रेकडाउन होने के बाद भी उसका फेलियर हुआ क्योंकि लोअर लो बना के वहाँ से भी मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद यहाँ से मार्केट को रिवर्सल मतलब चलना ही था, जिस वजह से हमने यहाँ से लोअर लो बनने के बाद वेट किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जब हमने देखा इस कैंडल पर, देन हमने एंट्री बनाने का यहाँ पर ट्राई किया एंड एंट्री बनाई हमने। $22 का लॉस हो गया इसमें, ठीक है? तो ये थे मेरे 2 ट्रेड, पिछले 2 ट्रेड में। एंड नेक्स्ट 2 ट्रेड जो मैं दिखाने वाला हूँ वो चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। रुक जाओ 1 सेकंड। जैसे 1 सेकंड, ये हो गया यूरो का चार्ट एंड दैट इज़ इट। तो 1 सेकंड है इसमें। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने जेपीवाई को लिया था, ठीक है? और ये थी कल की बात। कल हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जेपीवाई को लिया था। रीज़न क्या था? प्रीवियस स्विंग का फेलियर होने के बाद मार्केट डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी एंड ये सेलिंग, ये देखो यहाँ पर भी फेल होके मार्केट कंटिन्यू की डायरेक्शन के साथ। तो इसीलिए डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको तब समझ आएगा जब आप मार्केट में अच्छा टाइम रह जाते हो एंड विद द ट्रेंड चलते हो आप, तो अच्छा पैसा बनाते हो। फिर इसमें क्या हुआ, मार्केट ने अ, रात भर वेट करे हम लोग। देखो 8 बजे की टाइम थी, जब 8 बजे हम हमारा ट्रेड बना, 8 बजे हमने ट्रेड लिया एंड उसके बाद वेट कर रहे हैं पूरी रात हमने, क्योंकि हमें टारगेट चाहिए था 1:3। अगर ये टारगेट हमें कल रात में ही मिल जाती, $90 समथिंग, $60 समथिंग टारगेट मिल जाती, क्योंकि इसमें $62 का आई थिंक टारगेट था एक्सपेक्टेशन एंड $20 इसमें मेजर एसएल थे इसमें अगर होता तो। एंड उसी वजह से एक रात बीतने के बाद और लोकल फेलियर होने के बाद, मतलब लो के फेलियर होने के बाद, हमें इसका एक्सपेक्टेशन था कि ये कम से कम 1:6 या 7 देगा। इसी वजह से हमने होल्ड किया इसमें एंड और वहाँ से टॉप से फेलियर होते हुए दिखता हुआ भी हमने यहाँ पर पोजीशन क्लोज़ नहीं किया। रीज़न था, हमें लगा कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट टर्म में पुल बैक करेगी एंड उसके बाद प्रीवियस हाई टूटेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो ये था कल का ट्रेड, जिसमें कि 10 को लिया ना, मतलब 10 8 बजे लिया हमने एंड 11 अगस्त को एंड आज क्लोज़ अराउंड यहाँ पर एसएल हुआ। मैंने ट्रेल कर दिया था यहाँ पर, बट एसएल हुआ आज का। मैं दिखा देता हूँ आपको पोज़ीशन। ये रहा पोज़ीशन आज का, क्योंकि ये टुडेज़ पोज़ीशन है, यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें ये जीबीपी का जो है ना, इसी में लॉस हुए थे हमारे। समथिंग $20 थे सब मिला के, क्योंकि इसमें चार्जेस वगैरह भी था, कुछ स्वाइप वगैरह भी लगे हुए थे मार्केट में। एंड उसके बाद हमने लिया था जीबीपी में ट्रेड, क्योंकि कल मार्केट साइडवेज थी सीरियस। तो इसीलिए आज हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, क्योंकि मार्केट पूरी साइडवेज होने के बावजूद भी यहाँ से ब्रेकआउट दिख रहा था हमें कि होने वाला था। एंड उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग मैं समझाता हूँ जीबीपी का ट्रेड, क्योंकि जीबीपी का ट्रेड अच्छा लगा मुझे। बहुत प्यारा सेटअप था जीबीपी में। एंड ये है 15 मिनट की कैंडल, ठीक है? सबसे पहले आपको जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ चार्ट को। यहाँ की लिक्विडेशन के बाद मार्केट एक ज़ोन में आती है, ज़ोन में हॉल्ट करती है। उसके बाद देखा जाए तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडेशन होती है। लोअर लो बनाई मार्केट, उसके बाद इसको फेल किया। शॉर्ट टर्म में इसको पुश मिलेगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसा एंट्री करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर फेलियर होके क्लोज किए कैंडल और उधर का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है, तो मार्केट को एक पुल बैक, मतलब एक स्ट्रेंथ मिलता है एंड मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। तो उसमें हमने 1:3, मतलब सॉरी 1:4 एक्सपेक्ट किया था एंड 1:4 अचीव भी किया है हमने। तो इसके लिए आज हमने बुक किया है 103 इन जीबीपी। तो आज के ट्रेड में बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट किए हैं 103 का एंड कल ओवरऑल लॉस हुआ था, क्योंकि कल का ट्रेड था वो एंड उसमें जो कि $20 का माइनस था। तो सिंपल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फेलियर ट्रेडर हूँ। अगर मैंने सेटअप को डिफाइन किया है अपने खुद के लिए, तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसमें मेहनत करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। मुझे
सबसे बड़ा दिक्कत इसमें पिछले कुछ टाइम पहले मुझे ये आया था कि मैं सेलिंग में मास्टर था। लाइक मैं सेलिंग करने में मुझे मेरा आइज़ जो है ना वो इतना ट्रेंड हो गया था कि मैं बस ये देख रहा था कि मार्केट में सेलिंग कहाँ हो रही है। एंड एग्ज़ैक्टली उसके बाद मैं ये ढूँढना भूल गया था कि बाइंग कहाँ करनी होती है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में गया तो मेरा पूरा जो मैंने सेलिंग ट्रेंड में कमाया था वो पूरा लॉस कर देता था मैं। जिसकी वजह से मैंने अब बाइंग में रिवर्सल करके प्रैक्टिस करने का ट्राई किया। जैसे देखो, यही चीज़ सेलिंग जब करता हूँ तो इसमें परफेक्ट लगती थी एंट्री, और वही चीज़ मैं जब बाइंग करता था उसमें परफेक्ट एंट्री नहीं लगती थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपने आप को ट्रेंड किया है अब, और मैं ऐसी गलती ना करूँ इसके लिए आगे भी मैं अपना प्रैक्टिस जारी रखूँगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रैक्टिस हमेशा जारी रखना, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन द मार्केट, बिकॉज़ नो वन विल गोइंग टू बी परफेक्ट विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस। तो इसमें भी 1:4 था। रीज़न क्या था इसमें? ये ट्रेड मैंने छोड़ दी थी अभी थोड़ी देर पहले ही। मुझे दिखी नहीं उस टाइम पे। जब इसका ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट के बाद ट्रिपल टाइम लोअर लो बनाया। उसमें भी फेलियर दिख रहा था हमें। ये देस मैं दिखाता हूँ आपको। फेलियर कैसे दिखता है एक्चुअल में, कि देखो यहाँ पे लोअर लो पहले बनाया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ से हाई तो प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा, उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल आई। जब एक ही जगह पर कंसोलिडेट करने के बाद ट्रिपल टाइम रिजेक्शन हो जाए टॉप पे, तो हम लोग, और वो भी ब्रेकआउट होने के बाद, तो हम लोग वहाँ पर फेलियर ट्रेड कर सकते थे। एयूडी की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो मुझे इन फ्यूचर भी यही ट्रेड करना है कि एक फेलियर ट्रेडर होने के नाते बस मैं फेलियर को ही अपना वेपन बनाऊँ एंड उसी पे काम करूँ, सो दैट आई विल इम्प्रूव माई स्किल्स इनटू दैट। ठीक है? तो 16 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो एवरेज ही दिख रहा है, और बाइंग करो तो लो पे करो एंड सेलिंग करो तो टॉप पे करो। जस्ट लाइक जैसा एंट्री यहाँ पे हुई, सीधे से 1 सेकंड में अगर जीबीपी में दिखाऊँ तो एट लोवेस्ट पॉइंट पर बाइंग हुई होगी, सीधे से एंड टॉप पे से अगर सेल भी करना है तो ऊपर सेल करना है, ताकि आपको लिक्विडेशन के टाइम पर आपको टारगेट मिल जाए अगेंस्ट द मोमेंटम। फिर भी क्योंकि मार्केट जब भी हाई ब्रेक करती है ना, तो वो ट्रिगर करती है पिछले सपोर्ट को जाने के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में जा नहीं सकती। हमेशा मार्केट स्ट्रेंथ में कभी नहीं जा सकती। हाई तोड़ेगा तो जरूर प्रोबेबिलिटी है कि वो पुल बैक लेगा ही लेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज ट्रेड लर्निंग्स।